मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों के गौड़ पात्रों को आधार मानते हुए अनेक काव्यों की रचना की है, जैसे कि शकुंतला, यशोधरा, पंचवटी आदि। रामायण में कैकेयी का नाम सुनते ही हम सभी के हृदय में एक ऐसी छवि अंकित हो जाती है जो कि एक लोभी स्त्री है, अतः वह पुत्र मोह में किसी भी हद तक जा सकती है। वह अत्यंत स्वार्थी है आदि अनेक प्रकार की मानसिकताएं कैकेयी के बारे में उत्पन्न होने लगती हैं। परंतु गुप्त जी ने कैकेयी के जीवन के पश्चाताप को नया रूप दिया है। तो आइए सुनते हैं गुप्त जी द्वारा ये अमरकृत कविता कैकेयी का अनुताप। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम हो सुकुन भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तब क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी ऐस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और कौन आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशे की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तो सारा वृता अथा बिथु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अभी थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। ठहरो मत रोको कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रहा न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्तु भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी यही नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय यह वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागन नारी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार वह धन एक लाल की माई, जिस नन्नी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई।
हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यसी यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर बाढ़ दिया था मैंने, हर तो तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वहीं आज वो दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हिरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वो घृणा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना या कुल इस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वो सब यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर।